हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 को किया था जो चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.1 है। अब हम एक्सरसाइज 2.2 के लिए जिन कंसेप्ट की आवश्यकता पड़ेगी उसको अभी पढ़ेंगे, फिर एक्सरसाइज 2.2 को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। केवल आज हम कंसेप्ट को समझेंगे कि इस एक्सरसाइज के पीछे क्या कंसेप्ट है। तो देखते हैं। ऑपरेशन ऑन होल नंबर्स ये हम पढ़ चुके। ऑपरेशन का मतलब होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब कुछ हम कर चुके होल नंबर्स के लिए। उनको जोड़ना कैसे है, उनको सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, उनका डिवीजन कैसे करना है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हम सीख चुके। अब देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? यदि हम होल नंबर के लिए यहाँ पे प्रॉपर्टी को चेक करेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी को चेक करेंगे, और क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी कई तरीके से चेक हो सकती है। एडिशन के लिए चेक हो सकती है, जैसे यहाँ पे हम एडिशन के लिए चेक करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए किया इसने। तो देखते हैं पहले प्रॉपर्टी होती क्या है। क्लोजर प्रॉपर्टी ये होती है कि यदि हमारे पास दो होल नंबर होंगे और उन होल नंबर को यदि हम एडिशन में देख रहे हैं तो दोनों को ऐड करेंगे, यदि मल्टीप्लिकेशन में देख रहे हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर उनका रिजल्ट देखेंगे। यदि हमने एडिशन किया तो एडिशन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा हमारे पास वो भी एक होल नंबर है या नहीं। यदि वो होल नंबर है तो उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी। अब इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं एक बार। देखिए, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ए होल नंबर वी मीन टू से दैट whether a whole number continues to be a whole number or not under any operation। यानी हम जोड़ के देखेंगे इसको कि होल नंबर है या नहीं है उसका रिजल्ट। तो फर्स्ट जो होल नंबर है हमारा वो क्या है? 2। सेकंड होल नंबर हमने लिया 4। ये एक टेबल बना ली इसने चेक करने के लिए, और दियर सम यानी उनका योग करेंगे तो कितना आएगा? 6, जो कि एक होल नंबर है। ये हमने चेक किया रिजल्ट से। फिर सेकंड एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट नंबर को 0 ले लिया, 0 भी एक होल नंबर होता है, और 8 को उसमें ऐड किया तो कितना आएगा? 8। 8 भी क्या है? एक होल नंबर है। एक और एग्जांपल को लेते हैं। 3 प्लस 0 कितना आएगा? 3। ये भी क्या है? एक होल नंबर है। फिर हमने लिया 12 और 4, इसको ऐड किया कितना आएगा? 16। ये भी एक होल नंबर है। यानी एडिशन में यदि दो होल नंबर को हम ऐड करते हैं तो उनका जो रिजल्ट आएगा वो भी कितना क्या आएगा? होल नंबर ही आएगा। यदि वो होल नंबर आएगा तो क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें एग्जिस्ट करेगी। किसमें? एडिशन में। तो देखिए, सो वी फाइंड दैट सम ऑफ टू होल नंबर्स इज ऑल्सो ए होल नंबर। यानी दो होल नंबर का जो सम होता है वो भी एक होल नंबर होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी इसमें एग्जिस्ट करेगी। तो देखिए, ये लिखा हुआ है हैंस होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। यानी ये क्लोज होते हैं अंडर एडिशन। ये अंडर एडिशन हमने चेक किया। अब हम क्या करेंगे? अंडर मल्टीप्लिकेशन चेक करेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में भी चेक करते हैं। तो देखते हैं उसी तरीके से यहाँ पे भी एक टेबल है। अगेन टेक सम पेयर्स ऑफ होल नंबर्स एंड मल्टीप्लाई दैम। कुछ पेयर लेंगे हम, यानी जोड़े लेंगे नंबर के, और उनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर चेक करेंगे कि वो होल नंबर आते हैं या नहीं। तो देखिए, फर्स्ट होल नंबर जो हमारे पास है पहला वो क्या है? 3। सेकंड हमने लिया 5। आप कुछ भी ले सकते हैं। 3 इंटू 5 कितना हो गया? 15। तो 15 भी क्या होगा? एक होल नंबर। 2 इंटू 8 किया हमने तो क्या आया? ये 16। ये भी क्या है? एक होल नंबर है। 0 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0। 0 भी एक होल नंबर है। फिर 100 और 0 की मल्टीप्लाई की तो भी क्या आएगा? 0। तो ये भी 0 क्या है? एक होल नंबर है। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन में भी हमारी जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो एग्जिस्ट करेगी। तो देखिए यहाँ पे वी फाइंड दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर होल नंबर्स इज ऑलवेज ए होल नंबर। यानी प्रोडक्ट कहते हैं, यदि मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट हमें मिलता है उसको कहते हैं प्रोडक्ट। तो यानी प्रोडक्ट भी जो होता है वो हमेशा क्या होगा? होल नंबर ही होगा, दो होल नंबर का। इसने लिखा हैंस होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। यानी क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो मल्टीप्लिकेशन में भी होती है।
नेक्स्ट देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करते हैं, वही प्रोसेस रहेगा हमारे पास। अगेन टेक सम पेयर्स ऑफ होल नंबर्स एंड सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम द सेकंड। सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए ये हमारे पास एक टेबल है। फर्स्ट होल नंबर लिया हमने 8, सेकंड होल नंबर लिया 2 और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया 6। फर्स्ट हमने 5 ले लिया अब की बार और सेकंड ले लिया 12। तो 5 माइनस 12 जब करेंगे आप 5 माइनस 12 तो आपको पता है माइनस का 7 बचेगा यहाँ पे। क्यों बचेगा माइनस का 7? क्योंकि ये प्लस का 5 था, ये माइनस का 12 है, तो माइनस के ज़्यादा हैं यहाँ पे, तो माइनस की ही संख्या हमारे पास बचेगी, वो बचेगी 7। यानी दोनों का डिफरेंस करिए आप, कितना आएगा 7 और साइन उसका लगाएंगे जिसकी वैल्यू ज़्यादा थी। तो माइनस वाले नंबर ज़्यादा थे तो माइनस का ही 7 यहाँ पे मिलेगा हमें। तो माइनस का जो 7 आया नॉट ए होल नंबर, तो माइनस का 7 जो है वो एक होल नंबर नहीं होगा। फिर थर्ड देखते हैं 6 और 0, 6 में से 0 को घटाएंगे तो क्या आएगा 6, ये एक होल नंबर है। 0 में से 6 को घटाएंगे तो 0 माइनस 6 तो क्या आएगा -6, नॉट ए होल नंबर, ये एक होल नंबर नहीं है। यदि ये होल नंबर नहीं है तो इसका मतलब यू सी दैट एवरी टाइम यू डू नॉट गेट ए होल नंबर, यानी हर बार हमें जो है यहाँ पे होल नंबर नहीं मिल रहा है। कई बार तो मिल रहा है, जैसे फर्स्ट केस में हमें मिला और थर्ड केस में भी हमने एक होल नंबर मिला, लेकिन हर बार मिलना चाहिए। यदि हर बार ऐसा नहीं होता तो इसका मतलब क्या हुआ कि हैंस होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में जो होल नंबर होते हैं उनमें क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन। अब तक हमने एडिशन के लिए देखा, सब्ट्रैक्शन के लिए देखा, मल्टीप्लिकेशन के लिए देखा, अब देखेंगे किसके लिए, डिवीजन के लिए। तो देखते हैं डिवीजन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन। डिवीजन के लिए देखते हैं अगेन टेक सम पेयर्स, उसी तरीके से कुछ पेयर लेंगे और उनको डिवाइड करके देखेंगे। तो 18 हमने फर्स्ट लिया, उसको 9 से डिवाइड किया, तो 18 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 9 2 18 यानी 2 आएगा। 2 क्या है, एक होल नंबर है। इसके बाद सेकंड 18 लिया हमने, फिर लिया 5 से जब 18 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3.6। आप देख सकते हैं करके 18 को जब करेंगे किससे 5 से, तो 5 3 जा कितना आएगा 15, कितना बचेगा यहाँ पे 3। तो ये इसमें इसका टेबल नहीं चल पाएगा, तो इसके लिए क्या लगाएंगे पॉइंट के लिए यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे तो 5 6 जा 30, तो 3.6 आएगा। और 3.6 जो होता है वो एक डेसिमल नंबर तो है लेकिन एक होल नंबर नहीं है। होल नंबर का मतलब होता है पूरा नंबर होना चाहिए, यानी पॉइंट में नहीं होना चाहिए, तो ये एक होल नंबर नहीं है। तो 0, नेक्स्ट हमने जो लिया 0 5, जब 0 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 0, जो कि एक होल नंबर है। 10 और 2, जब 2 से डिवाइड करेंगे 10 को तो कितना आएगा 5, तो 5 क्या है एक होल नंबर। लेकिन एक केस में हमें यहाँ पे क्या है होल नंबर नहीं मिला, तो इसका मतलब यदि एक केस में भी हमें होल नंबर नहीं मिलता और बाकी सब में मिल जाता है तो सब में मिलना चाहिए, और सब में नहीं मिलता तो इसका मतलब वी फाइंड दैट क्वोशिएंट ऑफ 2 होल नंबर्स इज नॉट नेसेसरीली ए होल नंबर, यानी जरूरी नहीं है कि एक होल नंबर ही हो जब 2 होल नंबर को हम डिवाइड करते हैं, जैसा कि सेकंड केस में हमारे पास है। हैंस होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, यानी डिवीजन में जो होता है वो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी एग्जिस्ट नहीं करती। अब हम एक नई प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो देखिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको समझेंगे। इफ एनी फंडामेंटल ऑपरेशन परफॉर्म्स बिटवीन एनी 2 नंबर्स गिव्स द सेम रिजल्ट विदाउट अफेक्टेड बाय द ऑर्डर ऑफ 2 नंबर्स, यानी ये प्रॉपर्टी ये होती है, आप इसको समझिए। यहाँ पे यदि हमने किया 2 होल नंबर को हमने जोड़ा, मान लिया 2 + 4 लिया तो कितना आएगा 6,
इस प्रॉपर्टी में हम ये करते हैं कि दो जो होल नंबर लिए हमने, पहले तो हम 2 + 4 करेंगे तो 6 आएगा, फिर इसका ऑर्डर चेंज करके देखेंगे, यानी 4 + 2 करेंगे, 4 को पहले रख दिया, 2 को बाद में, फिर देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आएगा 6। तो यदि दोनों ऐसा होता है, ऑर्डर चेंज करने के बाद भी वही रिजल्ट आता है किसी भी होल नंबर के लिए, तो इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी उसमें एग्जिस्ट करेगी। तो देखते हैं, देखिए यहाँ पे इसने नंबर लाइन पे दिखा दिया ये 0 1 2 3 4 5 6 अप टू 6 तक, और ये 2 से लेके यहाँ पे 5 तक, यानी इसको इसने क्या किया 2 + 3 किया यहाँ पे, और 2 + 3 कितना आएगा 5। ये मैं आपको बता चुका पहले ही, नंबर लाइन पे जस्ट यहाँ पे 1 + 4 किया, देखिए 1 से शुरू किया और कितने स्टेप चला 1 2 3 4 स्टेप, तो 1 + 4 कितना आया 5। अब देखते हैं इसको, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एडिशन के लिए चेक करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। मैंने आपको बता दिया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, हम ऑर्डर चेंज करते हैं। यदि a + b = c आता है तो b + a = b क्या आना चाहिए, c ही आना चाहिए, यानी वही होल नंबर आना चाहिए। अब इसको देख लेते हैं एक बार। टेक सम पेयर ऑफ होल नंबर एंड एडिंग दैम इन डिफरेंट ऑर्डर। अब दो नंबर हमारे पास हैं तो दो ही ऑर्डर हो सकते हैं बस उसके, एक बार उसको चेंज करेंगे एक बार उसको चेंज करेंगे। तो देखिए 8 + 9 इसने किया यहाँ पे, तो सम कितना आएगा 8 + 9 का 17। और जब 9 + 8 करेंगे, यानी 9 को पहले ले आए और 8 को बाद में, ऑर्डर चेंज किया तो 9 + 8 भी कितना आ रहा है 17। तो दोनों का ऑर्डर जो चेंज करने के बाद वही सेम नंबर आ रहा है। आप कोई भी होल नंबर ले सकते हैं, मान लिया हमने 11 + 4 लिया तो कितना आया 15। अब हम क्या करेंगे 4 + 11 को करेंगे तब भी क्या आ जाएगा 15। तो इसका मतलब इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, किसके लिए, एडिशन के लिए। अब देखते हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में भी वही रूल होगा, दो नंबर लेंगे और उनके ऑर्डर चेंज करके देखेंगे, यदि रिजल्ट हमारे पास सेम आता है तो इसका मतलब उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो देखिए फर्स्ट होल नंबर क्या लिया हमने 15, सेकंड होल नंबर क्या लिया 14, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 210। अब 14 को पहले लेंगे और 15 को बाद में, ऑर्डर चेंज करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमेशा। 14 × 15 क्या आएगा 210, यानी रिजल्ट हमारा क्या रहा है सेम आ रहा है। तो इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो मल्टीप्लिकेशन में भी एग्जिस्ट करेगी। हैंस मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू होल नंबर इज कम्यूटेटिव। इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में चेक करते हैं। अब देखिए आप सब्ट्रैक्शन में कैसे होगा, हमने यहाँ पे एक नंबर लिया 19, एक लिया 18, 19 में से 18 तो कितना आएगा 1, लेकिन जब 18 में से 19 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, जो कि आपस में सेम नहीं है। एक जगह में रिजल्ट मिल रहा है 1, एक जगह मिल रहा है -1, तो दोनों रिजल्ट यदि सेम नहीं है तो इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं करेगी। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यदि हम 0 में से -5 करें तो कितना आएगा -5, और 5 - 0 करें तो कितना आएगा 5। तो -5 यहाँ पे पहले वाला रिजल्ट, और ऑर्डर चेंज करने के बाद मिल रहा है हमें 5, दोनों रिजल्ट सेम नहीं है। ये लिखा 0 - 5 इज नॉट इक्वल टू, ये इज नॉट इक्वल टू का साइन होता है किस्म से, और ये 5 - 0 ये इसके बराबर नहीं है। तो इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं करती। तो हैंस सब्ट्रैक्शन ऑफ टू होल नंबर्स इज नॉट कम्यूटेटिव। इसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन। डिवीजन के लिए देखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या करेंगे, वही काम हमें करना है। दो होल नंबर को लेंगे और दो होल नंबर को लेने के बाद उनको डिवाइड करेंगे आपस में, फिर उनका ऑर्डर चेंज करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे और फिर देखेंगे हम कि रिजल्ट सेम है या नहीं। तो देखिए 52 को हमने डिवाइड किया 4 से तो कितना आया 13। अब
4 को डिवाइड करेंगे 52 से तो आएगा 1/13, जबकि 13 और 1/13 दोनों इक्वल नहीं है। तो दोनों यदि इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगी। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 20 को 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 4, और 5 को यदि डिवाइड करें 20 से, ऑर्डर चेंज किया हमने, पहले 20 को 5 से डिवाइड किया, अब 5 को 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1/4। ऐसे कर सकते हैं आप इसको 5/20, तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो कितना आएगा 1/4। तो 1/4 आएगा, तो 20 डिवाइड बाई 5 इज नॉट इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 20, तो दोनों सेम नहीं हो सकते। तो इसका मतलब हैंस डिवीजन ऑफ टू होल नंबर इज नॉट कॉम्यूटेटिव, यानी इसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करेगी। एक और महत्वपूर्ण चीज़ देखते हैं, यहाँ पे नोट लिखा हुआ है एक, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर कॉम्यूटेटिव। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन क्या है कॉम्यूटेटिव, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन आर नॉट कॉम्यूटेटिव, ये दोनों कॉम्यूटेशन में नहीं होते। आगे समझते हैं, अब एक और प्रॉपर्टी को देखते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब तक हमने क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए 2 होल नंबर का यूज किया था। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हमें 3 होल नंबर का यूज करना है। कैसे? एसोसिएटिव का मतलब देखिए आप, यानी एसोसिएट यानी जोड़कर किसी चीज़ को एक जगह एक पेयर बनाएंगे, उसका एक अलग बनाएंगे। देखिए ये इसका तरीका है, यदि a प्लस बी प्लस सी, तो b प्लस सी को एक जगह लिया हमने और यहाँ पे a प्लस बी को एक जगह, यदि दोनों का रिजल्ट सेम आता है तो इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी उसमें है। अब इसको एग्जाम्पल के तरीके से देखेंगे तो आपको और भी समझ में आएगा। तो एसोसिएटिव ऑफ एडिशन, एडिशन में देखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को, 3 नंबर लेंगे कोई भी, यहाँ पे 5 8 एंड 9 लिया, तो क्या करेंगे, पहले 5 प्लस 8 प्लस 9, पहले 5 और 8 को हमने क्या कर लिया एसोसिएट कर लिया, तो कितना आएगा 5 प्लस 8 13 प्लस 9 कितना आएगा 22। फिर 5 को अलग छोड़ दिया और 8 प्लस 9 को अब की बार क्या किया, अब की बार 8 प्लस 9 को एसोसिएट किया, तो ये 5 अलग और 8 प्लस 9 17, और जब बाद में जोड़ेंगे तो कितना आएगा 22। यानी ये इसने इसका नाम S1 दिया, इसका S2 दिया, क्योंकि ये पहला सम है ये दूसरा सम है, तो S1 बराबर S2 यानी 22 के बराबर आ रहा है। दोनों कंडीशन में एसोसिएट करने के बाद दोनों में बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन में एग्जिस्ट करेगी। तो देखिए ये लिखा हुआ है, यू विल फाइंड, आप पाएंगे, नो मैटर व्हाट द सीक्वेंस यू टेक, कौन सी आपने सीक्वेंस यानी कौन सा क्रम लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। एक बार हमने 5 प्लस 8 को एक साथ किया, एक बार 8 प्लस 9 को अलग किया और 5 को अलग, तो इस पे रिजल्ट पे इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो होल नंबर्स आर एसोसिएटिव ओवर एडिशन, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो एडिशन के लिए होल नंबर में एग्जिस्ट करती है। सेकंड देखेंगे एसोसिएटिव ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन का दोनों का साथ लिया अब की बार, तो देखते हैं, नाउ ट्राई टू गेट द रिजल्ट विद द होल नंबर्स 5 8 एंड 9 फॉर द ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। पहले सब्ट्रैक्शन के लिए देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे 5 माइनस 8, पहले 5 माइनस 8 दोनों को एक जगह एसोसिएट कर दिया और माइनस किया 3, तो 5 माइनस 8 कितना आएगा -3, और फिर -3 करेंगे तो माइनस के 3 और माइनस के 3 दोनों सेम साइन के नंबर हैं, तो दोनों सेम साइन के नंबर हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी -6 आ जाएगा। फिर देखिए 5 को अलग छोड़ देंगे अब की बार, और माइनस जो का तो रहेगा, और 8 माइनस 3 को अब की बार एसोसिएट कर लिया हमने, यानी एक जगह रख दिया, तो 5 जो का तो रहेगा यहाँ पे, और 8 माइनस 3 कितना आएगा 5, और बाहर कितना है -5, तो 5 माइनस 5 कितना आएगा 0। दोनों का जो रिजल्ट है वो डिफरेंट है, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसके बाद
डिवीजन के लिए देखते हैं, नंबर वही है हमारे पास सेम, 5, 8 एंड 9। यहाँ पे देखिए आप, इसने यहाँ पे तो 9 लिखा लेकिन यहाँ पे लिखा 3, तो इस चीज़ को आप इससे कंफ्यूज ना हो, आप यहाँ पे 9 रख सकते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यदि यहाँ पे आप 3 रख देंगे तब ये इसके लिए सही हो जाएगा। तो 5, 8 एंड, ये एक्चुअल में क्या है 5, 8 एंड 3 के लिए है। ऐसे ही इसको देखते हैं डिवीजन के लिए, 5 डिवाइड बाई 8, इसको अलग लेंगे, एसोसिएट किया, और डिवाइड बाई 3। तो पहले 5 को डिवाइड करेंगे 8 से और फिर डिवाइड बाई 3। तो इसको यदि आप ऐसे देखेंगे 5 डिवाइड बाई 8 तो हम लिखेंगे ऐसे, और डिवाइड बाई 3, फिर इसको करते हैं हम ऐसे 5 बाई 8, और डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में यहाँ पे चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये जो 3 है ये उल्टा हो जाएगा, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल, यानी यहाँ पे आ जाएगा 1/3। तो जो कि यहाँ पे दिखाएगा 5/8 इंटू 3, यही सेम है वो, तो 5/24 आ जाएगा। अब देखते हैं, एसोसिएट करने के बाद 5 को अलग ले लिया और 8 और 3 को एसोसिएट कर दिया एक तरफ। तो 5 डिवाइड बाई 8 डिवाइड बाई 3, इसको ऐसे लिखिए आप। अब इसको यदि हम सोल्व करेंगे तो 5 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये उल्टा हो जाता है, यानी न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर, यानी ये हो जाएगा 3/8, कितना आएगा 15/8, ये आया हमारे पास 15/8। तो दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं, इसलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो सब्ट्रैक्शन के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगी। Thus we find different result every time, यानी हर बार जो है हम अलग अलग रिजल्ट मिल रहे हैं हमें। Hence division and subtraction are not associative over whole numbers। होल नंबर के लिए सब्ट्रैक्शन और डिवीजन जो ऑपरेशन है उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन के देखते हैं। तो नंबर वही लिए इसने 5, 8 एंड 9। अब 5 और 8 को एक जगह लिया, इसी को कहते हैं एसोसिएट करना। 5 और 8 को एक जगह मल्टीप्लाई किया और इंटू 9 किया, तो क्या करेंगे 40 इंटू 9, तो यह आ जाए 360। अब 5 को अलग किया, 8 और 9 को एक जगह एसोसिएट किया, 5 ये कितना आया 72, तो कितना आएगा 360। और यानी दोनों का जो प्रोडक्ट आ रहा है, ये P1 और P2 इसलिए लिया है इसने, ये प्रोडक्ट फर्स्ट, ये प्रोडक्ट सेकंड, दोनों प्रोडक्ट हमारे सेम आ रहे हैं। इसका मतलब जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो एग्जिस्ट करेगी मल्टीप्लिकेशन में। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, और अभी कुछ प्रॉपर्टी हमारे पास बची हुई है उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नहीं तो वीडियो जो है ये ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। आज आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और क्लोजर प्रॉपर्टी इसको अच्छे से पढ़ेंगे एक बार, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 को भी शुरू करेंगे और जो बाकी जो बची हमारी प्रॉपर्टी उसको भी करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।